नमस्कार दोस्तों। 1.5 महीना पहले की बात है। जगह है विदिशा। रेलवे लाइन की पटरी के बीच एक बुरी तरह से ज़ख्मी पड़ी लड़की मिलती है। ट्रेन आने वाली थी, लेकिन किसी की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और ऊपर वाले की दया से वो ट्रेन आने से पहले ही उस लड़की को रेलवे ट्रैक से उठा लिया जाता है। नहीं तो ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आ रही थी, लड़की उसके नीचे आ जाती, कटकर मर जाती। इससे पहले ही उस लड़की को किसी ने ज़ख्मी हालत में ट्रैक पर पड़े हुए देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस वाले आते हैं, लड़की को उठाते हैं और हॉस्पिटल में लेकर दाखिल करवा देते हैं। लड़की को ट्रैक पर जो मिली थी, वो लड़की काफ़ी ज़ख्मी हालत में थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था उसको किसी ने बुरी तरह से मारा है और मारने के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया हो। उसके पास से एक पर्स, आईडी कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मिलती है। पास में ही एक बैग पड़ा मिलता है। बैग में सुसाइड नोट पड़ा था। नोट में लिखा था कि मैं मुस्कान अपनी मर्ज़ी से अपनी जान देने जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी को बताना नहीं चाहती, इसलिए मैं ट्रेन के आगे कूदकर जान देने जा रही हूँ। अब पुलिस वालों को ये केस सीधा सीधा आत्महत्या का लग रहा था कि कोई लड़की जैसे कोई राज छुपाना चाहती थी, कोई उसके साथ हादसा हो गया होगा या प्यार में उसने धोखा खाया होगा, इस वजह से वो जान दे रही होगी। सुसाइड नोट पड़ा था, आईडी कार्ड पड़ा था, मामला साफ था। आईडी कार्ड से लड़की की पहचान की जाती है। अब लड़की के बैग को अच्छी तरह से खंगाला जाता है तो एक कागज़ पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस वाले वो कागज़ उठाते हैं, मोबाइल का नंबर मिलाते हैं तो पता चलता है कि मोबाइल नंबर मुस्कान के भाई का था। मुस्कान का भाई फ़ोन उठाता है, उसको मुस्कान के बारे में पूछा जाता है। भाई बताता है कि पिछले कुछ दिनों से मुस्कान घर से गायब है, हम लोग बहुत परेशान हैं, मुस्कान मिल नहीं रही। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, हॉस्पिटल में आ जाइए, यहाँ पर हमें एक लड़की घायल अवस्था में मिली है जो कि आपकी बहन लगती है, आकर उसको पहचान लीजिए। भाई हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। लड़की गंभीर हालत में थी। भाई को उसके पास लेकर जाया जाता है। भाई जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है तो वो पुलिस वालों को कुछ ऐसी बात बताता है जो कि सुनकर सारे पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो लड़की जिसको मुस्कान समझा जा रहा था, वो मुस्कान थी ही नहीं। भाई एक नज़र में ही उस लड़की को अपनी बहन होने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये मेरी बहन मुस्कान नहीं है, लेकिन कपड़े इसने जो पहने हुए हैं वो मेरी बहन के पहने हुए हैं। ये बैग भी मेरी बहन का है। जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसके साथ में मिली थी, वो पुलिस वाले उसको दिखाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये फ़ोटो तुम्हारी बहन की फ़ोटो नहीं है। तो भाई कहता है कि फ़ोटो मेरी बहन की है, लेकिन ये मेरी बहन नहीं है। अब बड़ी अजीब बात है कि कपड़े मुस्कान के थे, लेकिन वो लड़की मुस्कान नहीं थी। बैग मुस्कान का था, लेकिन वो लड़की मुस्कान नहीं थी। आईडी कार्ड जो लड़की के पास से मिलता है वो भी मुस्कान का था, लेकिन वो लड़की मुस्कान नहीं बल्कि कोई और थी। अब ये सवाल उठने लगता है कि गंभीर हालत में मिली वो लड़की कौन थी। लड़की अगर मुस्कान नहीं है तो उसके पास, जो वो लड़की है उसके पास मुस्कान का बैग, मुस्कान के कपड़े, सुसाइड नोट, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। पुलिस केस की जांच करने लगती है। जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ती है तो एक बड़ी ही चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि घायल लड़की मुस्कान नहीं बल्कि गुनगुन रजक है। गुनगुन और मुस्कान के बीच दोस्ती थी। अब गुनगुन के परिवार वालों को बुलाया जाता है, उनसे संपर्क किया जाता है और उनको हॉस्पिटल में आने के लिए कहा जाता है। विदिशा के तलैया मोहल्ला में पप्पू रजक नाम का एक आदमी रहता है, गरीब परिवार से है। घर में ही वो कपड़े प्रेस करने का काम करता है। 4 बच्चे हैं उसके, एक बेटा और 3 बेटियां। गुनगुन जो है वो उसकी सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी, लेकिन शरारतों में वो सबसे बड़ी है। शरारत करने में सबसे आगे रहती, पूरे घर की रौनक रहती,
चारों तरफ भागती फिरती रहती, सारा दिन मस्तियाँ करती रहती। घर वाले सबसे ज़्यादा प्यार भी उसको करते थे। अपनी छोटी बेटी गुनगुन जो है, सबसे ज़्यादा प्यार उसी को होता था। 10 जून 2024 को सुबह 11:30 पर रेलवे ट्रैक पर एक गंभीर हालत में पड़ी हुई लड़की मिलती है। चेहरा, सर और उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर चोट ना लगी हो। लड़की का चेहरा बुरी तरह से डैमेज किया गया था और ऐसा करने वाले का मकसद यही था कि लड़की की पहचान ना हो पाए, लड़की ट्रेन के नीचे आकर मर जाए। होता भी ऐसा ही है, लड़की की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन ट्रेन के आने से पहले ही लड़की को ट्रैक से उठा लिया जाता है। हॉस्पिटल में जब मुस्कान का भाई उसके मुस्कान होने से इनकार कर देता है, तो फिर गुनगुन के परिवार वालों को बुलाकर लड़की को दिखाया जाता है। लड़की बुरी तरह से ज़ख्मी थी, उसके सारे शरीर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, चेहरा बुरी तरह से ज़ख्मी था। अब लड़की को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी देर गुनगुन के परिवार वाले लड़की को पहचानने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। फिर गुनगुन की बहन को बुलाया जाता है। उसकी बहन जो है वो अपनी बहन को पहचान लेती है, क्योंकि उस दिन जाने से पहले दोनों ने एक ही कलर की नेल पॉलिश लगाई थी। अपने नाखूनों पर लगी हुई एक जैसी नेल पॉलिश की वजह से गुनगुन की बहन बोलती है कि ये देखिए, मैंने भी यही नेल पॉलिश लगाई थी जो कि मेरी बहन ने लगाई थी। इसकी नेल पॉलिश से पता चलता है कि ये मेरी बहन है। लड़की की पहचान हो चुकी थी, लेकिन अब सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा था कि अगर ये लड़की गुनगुन है तो फिर मुस्कान कहाँ है? वो भी अपने घर से गायब है। मुस्कान की सारी चीज़ें गुनगुन के पास कैसे आ गई? इस सवाल का जवाब सिर्फ दो लोग ही दे सकते थे, एक तो गुनगुन और दूसरा मुस्कान। मुस्कान घर से गायब थी, इसलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश जो है वो गुनगुन से की जाती है। लेकिन गुनगुन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे पाती। फ़िलहाल तो ये कहना मुश्किल था कि गुनगुन बचेगी भी या नहीं। पुलिस वाले गुनगुन की स्टेटमेंट लेना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर उनको ऐसा करने से मना कर देते हैं। स्थिति गंभीर बनी हुई थी। हॉस्पिटल वाले गुनगुन को लेकर अभी सस्पेंस में ही थे। लग नहीं रहा था कि लड़की बच पाएगी। हालत जो है वो काफ़ी क्रिटिकल थी, इसलिए गुनगुन को भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। लोग जो घर वाले हैं वो लड़की को भोपाल लेकर जाते हैं। एम्स में बढ़िया ट्रीटमेंट दी जाती है, लड़की की स्थिति स्थिर हो जाती है। तकरीबन 12 दिन बाद लड़की को होश आता है। होश में आते ही वो लड़की पूछती है कि मुस्कान कहाँ पर हैं। अब घर वाले हैरान थे। होश में आने पर लड़की ने अपने माँ बाप के बारे में नहीं पूछा, किसी और सगे संबंधी के बारे में नहीं पूछा, बल्कि वो मुस्कान के बारे में पूछ रही थी। वो लड़की को बताना ही चाहते थे कि उसके साथ दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि घर वाले उसको कुछ बता पाते या उससे कुछ पूछ पाते, लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद लगातार 1 महीना उसका इलाज चलता है। 1 महीने बाद डॉक्टर जो हैं वो लड़की को घर भेज देते हैं। गुनगुन घर आ जाती है, लेकिन वो चलने फिरने की कंडीशन में नहीं थी। सारा दिन वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती। अपने छोटे से छोटे काम करने के लिए भी वो उठ नहीं पा रही थी। उसकी जो हालत थी वो अभी भी गंभीर बनी हुई थी। परिवार वाले अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत दुखी थे। परिवार की बेटी, सारे परिवार की रौनक एक बेड पर पड़ी हुई थी। अब जैसे ही लड़की को होश आता है, पुलिस वाले लड़की का स्टेटमेंट लेने के लिए घर आ जाते हैं। उसको पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ट्रैक पर कैसे आ गई। जो गुनगुन ने उस समय कहानी सुनाई, जो उसके साथ बीती थी, वो सच में हैरत अंगेज़ थी। गुनगुन बताती है कि 10 जून को मुस्कान उसके घर आई थी और कहती है कि चलो कॉलेज चलते हैं। दोनों साथ में कॉलेज के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों कॉलेज जाती हैं, अपने पीरियड लगाती हैं। उसके बाद दोनों जो हैं वो घर के लिए निकल पड़ती हैं। तो रास्ते में मुस्कान उसको बोलती है कि मुझे एक फ़ोटो शूट करना है, इसके लिए मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो मुझे अपने कपड़े दे दो और मेरे कपड़े पहन लो। अब दोनों का साइज़ तकरीबन एक जैसा ही था, इसलिए वो लोग एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं। दोनों को कपड़े जो हैं
वो अच्छे से एक दूसरे के फिट आ जाते हैं। उसके बाद मुस्कान कहती है कि मुझे फ़ोटोशूट स्टेडियम में जाकर करना है, ये फ़ोटो मुझे स्पोर्ट्स में अपने चयन के लिए भेजनी है। और इस तरह वो गुनगुन को लेकर स्टेडियम वाली जगह की तरफ जाने लगती है। स्टेडियम वो लोग अभी पहुँचे भी नहीं थे। स्टेडियम में पहुँचने से पहले ही जो मुस्कान है वो एक्टिवा को एक सुनसान जगह पर रोक देती है, एक्टिवा का स्टैंड लगाती है। गुनगुन उससे पूछती है कि स्टेडियम चलना था, फिर यहाँ पर क्यों रुक गई? तो मुस्कान कहती है कि फ़ोटोशूट स्टेडियम में नहीं, यहीं पर कर लेते हैं। और वो एक्टिवा को वहीं पर रोक कर नीचे उतर जाती है और रेलवे ट्रैक की तरफ जाने लगती है। गुनगुन बोलती है कि जल्दी से करो फ़ोटोशूट, मुझे घर भी जाना है। तो मुस्कान बोलती है कि थोड़ी देर ठहरो, यहाँ पर कोई और भी आने वाला है, हम दोनों ने साथ में ही फ़ोटोशूट करना है। मुस्कान किसी का इंतज़ार कर रही थी। गुनगुन घबरा जाती है। वो बोलती है कि इस जगह से मुझे डर लग रहा है, जल्दी से घर चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। मुस्कान उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन न जाने क्यों गुनगुन के मन में कुछ शंका पैदा हो रही थी। वो अंदर से डर रही थी। वो घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ती है। वो उसको बोलती है कि ठीक है, तुम बाद में आ जाना, मैं जा रही हूँ। तभी अचानक से उसके पीछे से मुस्कान आ जाती है और उसके सर पर किसी भारी चीज़ से वार कर देती है। गुनगुन बेहोश हो जाती है। उसके बाद गुनगुन कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं होश में आई तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। गुनगुन की उम्र महज 19 साल है। बीए सेकंड ईयर की वो छात्रा है। गुनगुन और मुस्कान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। दोनों साथ में कोचिंग जाती थी, नोट्स बनाती और एक दूसरे से वो नोट्स मांग लिया करती। एक ही स्कूल में दोनों पढ़ती थी। सब्जेक्ट भी दोनों ने एक जैसे ही रखे हुए थे। दोनों ने आर्ट्स रखे हुए थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती जो है वो गहरी होती जा रही थी। एक दूसरे के घर भी दोनों चली जाया करती थी। दोनों साथ में ही +1 और +2 की परीक्षा पास करके कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। कॉलेज में दोनों ने एक ही क्लास में एडमिशन लिया था और दोनों साथ साथ ही कॉलेज जाया करती। सारा सारा दिन दोनों घर में फ़ोन पर आपस में बातचीत करती रहती। मुस्कान मोहनगिरी नाम की जगह में रहती थी। मुस्कान 4 भाई बहन है, जिसमें से कि वो तीसरे नंबर की है। उसके पिता आर्मी में थे, उनका देहांत हो चुका है। मुस्कान एनसीसी और स्पोर्ट्स में थी। मुस्कान को कई खिलाड़ियों के फ़ोन आते रहते थे। मुस्कान उनके साथ बाहर भी चली जाया करती थी। लेकिन जो उसकी फ्रेंड है, गुनगुन है, वो सिर्फ़ उसके घर तक आती या उसके साथ कॉलेज जाती थी। वो कभी भी उसके साथ बाहर किसी खिलाड़ी से मिलने के लिए नहीं गई थी। वो कहती है कि मैं ये सोचकर बड़ी हैरान हूँ कि किस तरह से बचपन की उसकी दोस्त ने उसके साथ ऐसा काम किया। उसको मारकर अपनी जगह पर वो रख कर अपने आप को मरा हुआ साबित करना चाहती थी। दूसरी तरफ गुनगुन की बहन शीतल भी सामने आती है। उसका भी यही कहना होता है कि दोनों कॉलेज में साथ साथ ही जाया करती थी। जब घटना की उनको जानकारी दी जाती है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और दूसरी लड़की गायब है, तो वो लोग हॉस्पिटल में लड़की की पहचान करने के लिए जाते हैं। पहली नज़र में तो वो अपनी बहन को देखकर पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ये लड़की तो मुस्कान है, क्योंकि उसने मुस्कान वाले कपड़े पहने हुए थे। लेकिन फिर पुलिस जब उनको बताती है कि मुस्कान के भाई ने इस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया है और उसने कहा है कि ये लड़की उसकी बहन नहीं है, तो फिर उसको अच्छे से देखने के बाद गुनगुन के परिवार वाले उसको पहचान लेते हैं कि ये लड़की तो उनकी बहन है। कुल मिलाकर लड़की की जान तो बच जाती है, लेकिन मामला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि मुस्कान अभी तक गायब है। जब तक मुस्कान मिल नहीं जाती तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि मुस्कान ने ऐसा क्यों किया। तो जो भी हो दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि आजकल किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। गुनगुन जिसको अपनी सगी दोस्त मानती थी, जिस पर वो आंखें बंद करके विश्वास करती थी, बचपन से ही उसकी दोस्त थी। साथ में ही दोनों पढ़ती लिखती, कॉलेज जाती, स्कूल भी जाती थी। वह दोनों वापस आती, सारा सारा दिन एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करती। कोई भी काम जो है वो एक दूसरे की सलाह के बगैर वो नहीं करती।
उसी लड़की ने उसकी जान लेने की कोशिश की। मुस्कान की तलाश की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस वाले मुस्कान की तलाश में दबिश दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ पुलिस के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुनगुन के परिवार वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पुलिस वाले जानबूझकर मुस्कान की गिरफ्तारी नहीं कर रही, क्योंकि मुस्कान की पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पुलिस से संपर्क करने पर पुलिस वाले बताते हैं कि जल्द ही मुस्कान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और सारे केस से पर्दा हटा दिया जाएगा कि मुस्कान ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।